नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं करवा चौथ की कथा और साथ में आपको विधि और करवा चौथ का महत्व भी बताएंगे। करवा चौथ हिंदू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कहीं कहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत बहुत सख्त होता है। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन तथा जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ की कथा शाम के समय चंद्रमा निकलने से पूर्व ही कर ली जाती है। पति की दीर्घायु के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने का सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को अधिकार है। यह व्रत 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागन स्त्रियां इस व्रत को आजीवन करना चाहती हैं, इसको कर सकती हैं। तो अब हम जान लेते हैं करवा चौथ की व्रत कथा किस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब तक उनकी बहन भोजन ना ग्रहण कर लेती तब तक वह खाना भी नहीं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपने काम से घर वापस आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल हो रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से कहा कि वह आकर भोजन करे। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ है, आज मैं भोजन तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। वह सिर्फ चंद्रमा को देखने और अर्घ्य देने के पश्चात ही कुछ खा और पी सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से परेशान थी। करवा के छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसके भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन ने सोचा कि सच में चांद निकल आया है और उसने दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। करवा ने पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डाला उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डालने पर उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने जाती है उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह रोने लगती है। तब करवा की भाभी आकर उसे सब सच बता देती है और कहती है कि तुम्हारा व्रत गलत तरीके से टूटा है, इसलिए भगवान तुमसे नाराज हो गए हैं। जब करवा को इस बात का पता चलता है तो वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देती और अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती है और देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा अपनी भाभियों से आशीर्वाद लेने आती है। प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी के पास जाती है तो करवा फिर से यही बात दोहराती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। भाभी से उसे पुनः सुहागिन बनाने का आग्रह करती है। तब भाभी करवा से कहती है कि तुम्हारा व्रत छोटे भाई की वजह से टूटा था, इसलिए तुम्हारे पति को जीवित छोटे भाई की पत्नी ही कर सकती है। उसमें ही इतनी शक्ति है, इसलिए जब तुम उसके पास जाना तो उसे तब तक मत छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है तो करवा फिर से यह बात दोहराती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन छोटी भाभी टालमटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। छोटी भाभी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु करवा उसे कसकर पकड़े रहती है। अंत में छोटी भाभी का दिल पसीज जाता है
और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत करवा के पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है। और इस प्रकार भगवान की अनुकंपा से करवा अपने सुहाग वापस पा लेती है। श्री गणेश भगवान, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को सुहागन का वरदान मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को दे। जिस प्रकार आपने करवा के सुहाग की रक्षा की, हमारे सुहाग की रक्षा करना, सुनने वाले की सुहाग की रक्षा करना, कहने वाले की सुहाग की रक्षा करना। अब हम जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत करने की विधि क्या होती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से ही आरंभ हो जाता है। इसका समापन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और अपने पति को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ की कथा शाम के समय चंद्रमा निकलने से पूर्व ही कर ली जाती है। जब स्त्रियां करवा चौथ की पूजा करने जाएं तो उन्हें अपना चेहरा पूर्व की तरफ करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है, इसलिए ना तो उस दिन कुछ भी खाना चाहिए, ना इस दिन जल ग्रहण करना चाहिए। विधिवत पूजा करके तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की निशानी जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।